नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समस्त भारतवर्ष में नवरात्र का महापर्व मनाया जा रहा है और कल है माता का 5वां दिन, यानी नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। माता के 9 रूपों की इस सीरीज में अब आगे बढ़ते हुए आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे माँ स्कंद माता के बारे में। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद और माता, इन दो शब्दों से मिलकर बना है स्कंद माता। स्कंद का अर्थ होता है कार्तिकेय और माता का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, यानी कार्तिकेय की माता को कहा जाता है स्कंद माता। इन माता की पूजा करने से आपके जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना, नवरात्र के दिनों में पूजा करने से, नवरात्र के दिनों में कोई भी अच्छा कार्य करने से आपके कर्मों में 9 गुना का लाभ होता है, यानी आप जो भी कार्य करते हैं उसके 9 गुना फल आपको प्राप्त होते हैं। क्योंकि नवरात्र में समस्त ब्रह्मांड में ऐसी पॉजिटिव वाइब्स घूम रही होती हैं, एक ऐसी ऊर्जा विद्यमान होती है जिसमें यदि आप शांत मन से, अच्छे मन से, अच्छी नियत के साथ माता की आराधना करते हैं तो आपको आपके द्वारा किए गए कार्यों में 9 गुने फल प्राप्त होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं माँ स्कंद माता के बारे में और अंत में जानेंगे माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्र आप लोगों को करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं माँ स्कंद माता के बारे में। तो मित्रों, जब प्राचीन काल में माँ सती ने अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर को वहीं पर भस्म कर दिया था, ऐसी स्थिति में शिव जी भी समस्त सांसारिक मामलों को त्याग कर तपस्या करने में लीन हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ राक्षस तारकासुर ने समस्त देवताओं पर हमला करके उनका जीना मुश्किल कर दिया था और एक स्थिति ऐसी आई थी कि तारकासुर ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। अब ऐसी स्थिति में तारकासुर को पराजित कैसे किया जाए? तारकासुर को वरदान था कि भगवान शिव का पुत्र ही उनका वध कर सकता है। तब समस्त देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और इस परेशानी का हल पूछने लगे। उन्होंने निवेदन किया भगवान विष्णु से कि किस प्रकार से शिव जी के पुत्र का जन्म हो और वो तारकासुर का वध कर पाए। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा कि ये गलती तो आपकी ही है। आपने ही भगवान शिव को प्रेरित करके राजा दक्ष के घर भेजा था और वहां पर उनका अपमान होने से रानी सती ने स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया था और उसके बाद से भगवान शिव सांसारिक मामलों को त्याग कर तपस्या में लीन हो गए। ऐसी स्थिति में समस्त देवतागण परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि रानी सती का दूसरा अवतार जन्म ले चुका है और वो है पार्वती माँ। तो ऐसी स्थिति में नारद जी ने पार्वती माँ को जाके बताया कि उन्हें तपस्या कर कर एक बार फिर शिव जी को अपने पति के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तब पार्वती माँ ने हजारों वर्ष की तपस्या की, कई 100 वर्ष तक उन्होंने निराहार रहकर ईश्वर की आराधना की और जब उनकी कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, समस्त देवतागण उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। ऐसी स्थिति में भगवान शिव ने पार्वती माँ को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया और जब भगवान शिव ने पार्वती माँ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब उनके पुत्र के रूप में कार्तिकेय ने जन्म लिया और कार्तिकेय ने जन्म लेकर एक ऐसे शूरवीर बालक के रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही उन्होंने तारकासुर का वध किया और जैसे ही तारकासुर का वध हुआ, समस्त पृथ्वी पर शांति स्थापित हुई, समस्त देवतागण प्रसन्न हुए। ऐसी स्थिति में इन माता का जो रूप कहा गया है वो कहा गया है स्कंद माता। यदि आप स्कंद माता की आराधना करते हैं, यदि आप देवी के 5वें रूप की आराधना करते हैं, तो आपको भी एक ऐसे ही शूरवीर संतान की प्राप्ति होती है। आपको भी यदि अपने जीवन में अपने संतान से ऐसी अपेक्षाएं हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान भी शूरवीर, ज्ञानवान, बुद्धिमान, समस्त लोक में आपका नाम ऊंचा करने लायक बने, तो आपको माँ स्कंद माता की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न ने जन्म लिया होगा कि किस प्रकार से माँ स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए।
तो मित्रों, माँ स्कंद माता की आराधना करने के लिए उनका एक मंत्र है जिसका जाप आपको प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताए नमः। यदि आप इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करते हैं तो आपकी संतान को कार्तिकेय के समान तेज प्राप्त होगा और समस्त दुनिया में उनका नाम स्थापित होगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे माता के छठे रूप के बारे में। तब तक के लिए जय माता दी।